मेरी शादी की पहली रात थी। मैं अपनी पत्नी के लिए एक महंगा तोहफा खरीदा था। जब मैं कमरे में गया तो मैंने देखा कि सेजल के साथ उसकी 16 साल की बहन चिपक कर बैठी रो रही थी। मैं जैसे ही कमरे में गया, वह बहुत जोर शोर से रोने लगी। मैंने सेजल से पूछा कि ये बच्ची क्यों रो रही है। तब सेजल ने कहा कि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ कहो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। तब सेजल ने कहा कि माँ पिताजी के मरने के बाद सारिका बहुत डरी सहमी रहती है। इस घर में आज पहला दिन है, इसलिए सारिका को मैं अपने साथ सुलाना चाहती हूँ। कुछ दिनों में यह संभल जाएगी तो फिर इसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दूंगी। दिल तो बहुत जला था, लेकिन अपनी सेजल को नाराज नहीं करना चाहता था। दूसरे दिन सब मेहमान जा चुके थे। घर में मैं, सेजल और सारिका ही बचे थे। मेरी शादी को 15 दिन हो चुके थे, लेकिन सारिका आज भी मुझे देखती तो जोर जोर से रोना शुरू कर देती। मैं सारिका के इस बर्ताव से परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी वह बच्ची थी। मैंने सोचा घर से बाहर निकलेंगी तो कुछ दिल बहल जाएगा। मैं उसके लिए स्कूल बैग लाया था। मुझे पता नहीं था वह कौन सी क्लास में पढ़ती है, इसलिए किताबें नहीं लाया। जब मैं बैग देने सारिका के पास गया तो वह जोर जोर से रोने लगी और अपनी बहन के पास जाकर छुप गई। तो मुझे सेजल ने कहा कि तुम मेरी बहन से दूर रहा करो। सारिका ने कहा कि सेजल तेरा पति अच्छा नहीं है, वह मुझे घूर घूर के देखता है। मैं हैरान और परेशान सारिका और सेजल की तरफ देखने लगा, लेकिन सेजल ने सारिका का हाथ पकड़ा और बेडरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद आकर कहा कि तुम खाना खा लो, सारिका तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना चाहती। मैंने कहा, सेजल तुम तो मेरे साथ खाना खा लो। तब सेजल ने कहा, नहीं, मैं अपनी बहन के साथ ही खाना खाऊंगी, तुम अकेले खा लो और कमरे में चले जाओ। मैं खाना खाए बगैर गुस्से से घर के बाहर चला गया और बहुत देर बाहर रहने के बाद जब रात को घर वापस आया तो सेजल और सारिका की बातों की आवाज आ रही थी। सारिका हंसकर कह रही थी कि सेजल तेरा पति अब तुझे तलाक दे देगा, फिर तू और मैं अकेले एक साथ रहेंगे। तब सेजल ने हंसकर कहा, सारिका कुछ भी बकवास करती हो, मैं क्यों तलाक लेने लगी। जब सारिका ने कहा, सेजल अब तो तुम्हारा पति घर में नहीं है, मुझे मेरे असली नाम से अब तो पुकार लो। तब दोनों बहनें हंसने लगी। मैं हैरान और परेशान हो गया कि आखिर सारिका का कोई और भी नाम है। तब मैं गुस्से से अंदर गया तो सेजल मेरे पास दौड़ते हुए आई और कहने लगी, आप कहाँ चले गए थे, मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी। सेजल ने जब मेरी फिक्र की बात कही तो मेरा सारा गुस्सा फुर हो गया। फिर दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन सारिका ने मुझ पर बदनजरी का इल्जाम लगा दिया। तब सेजल ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और मेरे कैरेक्टर पर उसने भी उंगली उठाई। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और सारिका का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया और उसे अंदर बंद कर दिया और फिर सेजल का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लाया। दोनों बहनें बहुत जोर शोर से रो रही थी, लेकिन मुझे सेजल के आंसुओं पर जरा भी तरस नहीं आया। मैंने उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर माजरा क्या है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी अपने माँ से दूर रहने की आदत हो जाती है, लेकिन तुम्हारी बहन इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि हर वक्त वह तुम्हारे साथ रहे। सच सच बताओ, तुम दोनों बहनें मिलकर मुझसे क्या छुपा रही हो। तब सेजल मुझे परेशान होकर हैरानी से देखने लगी और रोने लगी। मैंने सेजल को कहा कि अब रोने से कोई फायदा नहीं, मुझे तुम्हारे आंसुओं पर जरा भी तरस नहीं आ रहा जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगी कि आखिर तुम दोनों बहनों के बीच में चल क्या रहा है। मैं तुम दोनों को अलग कमरों में ही बंद रखूंगा। मैंने दोनों के कमरे बाहर से बंद करके अपने कमरे में चला गया। सारी रात दोनों दरवाजे पीटती रही। दिन निकलने पर मैं सबसे पहले सारिका के कमरे में गया ताकि उससे माफी मांग लूं, क्योंकि वह बच्ची थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर सारिका नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक लड़का बैठा था। मैं जोर से बोला, सारिका कहाँ है। तब वह रोते हुए कहने लगा, मैं ही सारिका हूँ, और रोते हुए मेरे पैरों में गिर पड़ा और मुझसे कहने लगा कि
मेरी सच्चाई जानने के बाद आप मुझे बेच तो नहीं दोगे? तब मैं शांत हो गया और उसे बड़े प्यार से कहा, तुम ऐसे क्यों कहते हो? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ कि तुम्हें बेच दूंगा? तो उसने कहा, मेरी सच्चाई जानने के बाद मेरे पिता मेरे नहीं हुए तो क्या आप मेरे हो जाएंगे? मैंने कहा, मुझे सब सच सच बता दो। उसने कहना शुरू किया, मैं जब पैदा हुआ तो मेरे घर में मातम मनाया गया। मैं जैसे जैसे से बड़ा होता गया, मेरे पिताजी मेरी माँ को बहुत मारते, उनके सारे जिस्म पर नील पड़ जाते। तब मैं अपनी माँ को अपने छोटे छोटे हाथों से दबाते बैठता और पूछता, माँ अब तेरे दर्द में कुछ फर्क पड़ा है? तब मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगाकर और बहुत रोती। हर दूसरे तीसरे दिन पिताजी माँ को इसी तरह पीटते। जब मैं 6 साल का हो गया, माँ तब मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कोई अगर तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो तुम क्या बताओगे? तब मैंने कहा, माँ तुम मुझे लाडला बुलाती हो और पिताजी कम नस्ल कहते हैं, यही 2 नाम है मेरे। तब माँ ने कहा, नहीं मेरे लाडले, मैं तेरा नाम लड़की वाला रखूंगी। तब मैंने माँ से कहा, लेकिन मैं तो लड़का हूँ, फिर लड़कियों वाले नाम क्यों? तब माँ ने कहा, बेटा ना तू लड़का है ना तू लड़की है, तू एक किन्न है, तुझे लड़कियों वाले नाम ही जचेंगे, इसलिए मैं तेरा नाम सारिका रखती हूँ। तुझे मेरे बाद अपनी बहन की हर बात मानकर चलना पड़ेगी। मैं रोने लगा और माँ से कहा, माँ तू जहाँ भी जा रही है तू मुझे अपने साथ लेकर चल, मैं पिताजी के साथ नहीं रह सकता। माँ मुझे सीने में दबाकर बहुत रोई और फिर इसी तरह में मेरी आंख लग गई। दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली तो घर में बहुत चीख पुकार थी, बहुत शोर मचा हुआ था, सब रो रहे थे क्योंकि माँ ने पिताजी को और खुद के खाने में जहर मिलाकर दोनों की जान खत्म कर दी थी। मैं और दीदी बहुत रोए, अब हम इस भरी दुनिया में अकेले हो गए थे। पिताजी का बहुत सारा पैसा था जो हम दोनों के काम आता था। सेजल मुझसे 8 साल बड़ी थी, लेकिन घर में जवान लड़की होने की वजह से मेरी चाची और चाचा हमें अपने साथ ले गए। मेरी चाची मेरे पिताजी के तरह ही जालिम थी, वह मुझे बहुत पीटती और मुझसे कहती, नाच के बता, मैं तुझे गुरु माँ को बेच दूंगी। तब मेरी बहन सेजल मेरी ढाल बन जाती। इस तरह मुझे अपनी बहन की आदत सी हो गई और मुझे लगता है हर कोई मुझे बेच देगा। मैं उठकर फौरन सेजल के कमरे में गया और दरवाज़ा खोला। सामने सेजल रोते हुए बैठी थी। मैं सेजल के पास बैठ गया और उससे बहुत माफ़ी मांगी और कहा कि अगर तुम मुझे ये सब पहले बता देती तो इतना गुस्सा मेरे अंदर ना भरता। अब जब मुझे सारिका ने सब सच बता ही दिया है तो हम सारिका को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को बताएंगे। और फिर हमने सारिका का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और उसका अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब सारिका अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगी। मुझे भी एक बेटा और एक बेटी है। मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल हो गई। इस तरह की रोमांच से भरपूर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें।